सूरदास अथवा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। तो यहाँ पे दो कवियों की बात हो रही है, एक है सूरदास जी और एक है मंगलेश डबराल जी की। तो यहाँ पे इनकी काव्यगत यानी कि जो इन्होंने कविताएं लिखी है उनकी विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर, नीचे लिखे बिंदुओं पर आपको यहाँ पे बताना है। क्या क्या बताना है? तो दो रचनाएं बताना है, ठीक है। तो सूरदास जी ने दो रचनाएं क्या लिखी है, देन मंगलेश डबराल जी ने क्या लिखी है। वैसे एग्जाम में आपको इन दोनों में से किसी एक के लिए लिखना है, बिकॉज अथवा यहाँ बोला गया है। तो दो रचनाएं बतानी है और काव्यगत विशेषताएं, जो इन्होंने कविताएं लिखी है उनकी विशेषताएं, उनकी खासियतें हमको यहाँ पे पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं सूरदास जी के बारे में। तो अगर हम सूरदास जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं तो वहाँ पे दो बोली गई है, यहाँ पे आप दो से ज़्यादा याद कर सकते हैं ताकि बैकअप में आपके पास अगर कोई एक भूल गए तो एग्जाम में आपको बनना चाहिए। तो पहली हो गई सूर सागर, दूसरी हो गई साहित्य लहरी और तीसरी हो गई सूर सारावली। ये याद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है काव्यगत विशेषताएं भी बतानी है। तो देखिए काव्यगत विशेषताओं के अंदर दो चीज़ें आती है, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो पहले समझते हैं भाव पक्ष। तो हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष, इसमें कुछ पॉइंट्स है, चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। तो सबसे पहले जो भाव पक्ष क्या होता है इसको समझते हैं। भाव पक्ष यानी कि जो इन्होंने कविताएं लिखी है सूरदास जी ने, उसके पीछे उनका भाव, फीलिंग क्या थी, तो वो पक्ष आपको यहाँ पे दिखाना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वात्सल्य वर्णन। तो वात्सल्य क्या होता है? माता पिता का प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, उसको बोला गया वात्सल्य प्रेम। तो वात्सल्य वर्णन हमको देखने को मिलता है सूरदास जी की कविताओं में। वही आगे बताया गया है कि जो सूरदास जी है उन्होंने वात्सल्य रस का दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब कि देखिए जो वात्सल्य रस है इसमें दो तरीके से बातें हमको देखने मिलती है कि माता पिता जब अपने बच्चों से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं संयोग, यानी कि दोनों मिल रहे हैं तो एक अलग सी खुशी वाली बात होती है, तो इसको बोलते हैं संयोग। लेकिन माता पिता अगर अपने बच्चों से दूर हो जाए या बिछड़ जाए तो वहाँ पे होता है वियोग, जिसकी वजह से रोना बहुत आता है। तो सूरदास जी ने वात्सल्य रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, दोनों का ही विस्तृत यानी कि बहुत डिटेल में वर्णन किया है। जहाँ पे कृष्ण जी का घुटनों पर चलना, अपनी शाह यानी कि शाया को पकड़ना, यानी कि अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही शानदार इनकी लीलाओं का, यानी कि कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनका मनोहारी यानी कि जहाँ पे मन हर जाता है, मन अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, इस तरीके से चित्रण किया है अपने कविताओं में। तो ये हो गया पहला, वात्सल्य वर्णन किया हुआ है। दूसरा है श्रृंगार वर्णन। देखिए श्रृंगार यानी क्या होता है? प्रेम, जहाँ दो लोग आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान और गोपियाँ, कृष्ण भगवान और राधा। तो ये जब आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच के प्यार को दिखाने का जिस रस का उपयोग किया जाता है वो होती है श्रृंगार रस। तो उन्होंने यानी कि सूरदास जी ने श्रृंगार वर्णन भी किए हैं अपनी कविताओं में। वही लिखा गया है कि सूरदास ने श्रृंगार के संयोग और वियोग, यहाँ पे भी दोनों चीजें हैं। संयोग यानी कि आपस में मिलते हैं, वियोग यानी जब दोनों अलग होते हैं। तो दोनों ही रूपों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक एग्जाम्पल संयोग का देखते हैं और एक वियोग का देखते हैं। तो पहले संयोग का बात करते हैं कि खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, यानी कि जो हरि है, श्री कृष्ण जी हैं, वो खेलने के लिए निकसे यानी कि निकल पड़े ब्रज की गलियों में, खोरी यानी कि अपने सखाओं के साथ, दोस्तों के साथ, सखियों के साथ मिलने के लिए। तो क्योंकि अब कृष्ण जी बाहर निकले तो अपने सखियों से, सखाओं से मिलेंगे, तो ये हो गया संयोग। वियोग की बात करते हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, यानी कि बिनु यानी कि बिना, गोपाल यानी कि कृष्ण के, बैरिन यानी कि जो दुश्मन है, शत्रु है, भई यानी कि बन गए हैं, कुंजय यानी कि वन और जंगल। तो इसका मतलब क्या है कि बिना गोपाल के यानी कि बिना कृष्ण भगवान के ये जो वन है, जो जंगल है, वो हमारे शत्रु बन गए हैं, ये दुश्मन बन गए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान नहीं है। जहाँ पे जंगल में ये लोग आपस में, वनों में एक दूसरे से मिलते थे, अब वो जंगल भी किसी काम के नहीं है, वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट भाव पक्ष की। तो ये है भक्ति भावना, यानी कि जो भक्ति की जो भावना होती है, जो भगवान की भक्ति के लिए जो फीलिंग होती है, उसको भी सूरदास जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं। यहाँ बताया गया है जो सूरदास जी हैं वो उच्च कोटि के, बहुत ही ऊंची कोटि के, ऊंची कैटेगरी के भक्त थे। किसके भक्त थे? श्री कृष्ण जी के। तो उनके जो आराध्य हैं, जिनकी वो आराधना करते थे, जिनकी पूजा करते थे, वो श्री कृष्ण जी ही हैं, कृष्ण भगवान हैं। और उनके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अनन्य यानी कि उनके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, तो सूरदास जी के मन में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान जी हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा भाव पक्ष में हमको देखने को मिलता है प्रकृति चित्रण। ठीक है, यानी कि प्रकृति यानी कि नेचर के बारे में भी सूरदास जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो
सूरदास जी ने प्रकृति का बड़ा सुंदर, बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया है। तो ये था उनका भाव पक्ष। अब चलिए बात करते हैं कला पक्ष की। तो कला पक्ष में आपको बताना होता है कि किस कला को, किस स्किल को, किस नॉलेज को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए अपनी कविताएं लिखी है। तो उनकी भाषा क्या होती है, उनकी शैली क्या है, उन्होंने कौन कौन से अलंकार का इस्तेमाल किए, इस तरीके से आपको बताना होता है कला पक्ष में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो जो सूरदास जी की भाषा है वो बहुत ही सुललित यानी कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, माधुर्यमयी यानी कि बहुत ही मीठी और ब्रज भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इन कविताओं को लिखने के लिए। इसके अलावा उन कविताओं में संस्कृत के तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द और तद्भव शब्द यानी उन्हीं संस्कृत शब्दों के जो हिंदी शब्द होते हैं उन शब्दों का भी यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों ही रूपों का इस्तेमाल किए अपने कविताओं को रचने के लिए, लिखने के लिए। इसके अलावा जो लोकोक्तियाँ हैं और जो मुहावरे हैं उनका भी प्रयोग किए हैं अपनी कविताओं में। वहीं पे अगर बात करते हैं शैली की, तो सूरदास ने गेय पद शैली का प्रयोग किया है। तो ये गेय पद शैली क्या होता है, ऐसी शैली जिसको गाकर के पदों में, ठीक है, गेय यानी कि गाकर या गाना। तो सूरदास जी ने इस तरीके से रचनाएं की हैं कि उन्हें गाकर के जो एक मिठास का अनुभव होता है जिसे गाया जा सकता है, इस शैली का प्रयोग किया है अपनी कविताओं को रचने के लिए और लिखने के लिए। वहीं पे अगर अलंकार की बात करते हैं तो सूरदास जी ने अपनी कविताओं में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास इन सभी अलंकारों का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से किया कि एकदम स्वाभाविक प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने इन अलंकारों का इस्तेमाल किया है, बल्कि वो स्वाभाविक नेचुरल तरीके से इन अलंकारों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।